चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद हमने एनर्जी को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स किए थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किए थे। आज के लेक्चर में हम करते हैं दैट इज स्टेट एंड नॉन स्टेट वेरिएबल। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि एनर्जी हमारे पास दो फॉर्म में आती है, एक तो ऑन स्टेट और एक आती है इन मोशन। अब उन्हीं से रिलेटेड ये है स्टेट एंड नॉन स्टेट वेरिएबल। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है? द वेरिएबल या फिर फंक्शन whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन स्टेट बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स हिस्ट्री और पाथ ऑफ दैट स्टेट। मतलब क्या होगा कि मान लिया हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है। अगर सिस्टम या फिर कोई फंक्शन या फिर वेरिएबल अगर सिर्फ और सिर्फ उनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे अगर डिपेंड कर रहे हो, उन पे पाथ पे डिपेंड ना करें कि वो किसी भी पाथ से आए, मान लिया वो ऐसे भी आ सकते हैं या फिर वो ऐसे भी आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मतलब है, उन्हें उसके ना तो उनकी जो हिस्ट्री है, पाथ ऑफ हिस्ट्री है, ना तो वो उन पे डिपेंड करेंगे, ना ही वो उन मतलब उन्होंने कैसा पाथ ट्रेवल किया है, ना वो उन पे डिपेंड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। अब ये जो है ये इनको जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोलते हैं, जो हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम मान लिया एंट्रोपी को माने देख के कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ds इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। यहाँ से dq इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? tds। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या होगी? एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये सिंपल क्या रिलेशन आ जाएगा? q इज इक्वल टू ts। ये हमारा क्या है? एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्या? एंट्रोपी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एंथैल्पी निकालें, एंथैल्पी इज इक्वल टू dh इज इक्वल टू tds प्लस vdp। ये रिलेशन जो है आगे हम जब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स करवाएंगे, उनमें जो हमारे पास मैक्सवेल्स रिलेशन आएंगे ना, उन्हीं से पता चलेगा कि कैसे आए हैं। हमारे पास मैक्सवेल के 4 रिलेशन होते हैं, उन्हीं इनसे जो ये होते हैं, इनसे हम उन रिलेशंस को डिराइव करते हैं, तो वो आगे हम करेंगे, ठीक है। तो वैसे अभी के लिए हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिलेशन होता है dh इज इक्वल टू tds प्लस vdp। तो इसी तरीके से हम सिर्फ इन्हीं को देखकर बता सकते हैं कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन स्टेट वेरिएबल या नॉन स्टेट। सेकंड आता है हमारा नॉन स्टेट फंक्शन। अब नॉन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन स्टेट एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट। मतलब हमारी इसमें क्या होगा, जो नॉन स्टेट फंक्शन या वेरिएबल होते हैं उन पे हमारा जो है स्टेट पे भी डिपेंड करेगा और हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट मतलब उस पाथ पे भी डिपेंड करेगा। मतलब क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में क्या होगा कि उन्होंने कैसा पाथ ट्रेवल किया है उस पाथ पे भी डिपेंड करेगा। मतलब मान लिया वो इस पाथ से आए या फिर इस तरीके से आए, कैसे भी आए, तो उस पाथ पे भी डिपेंड करेगा ये नॉन स्टेट वेरिएबल। तो इनिशियल और फाइनल पे भी करेगा और उन्होंने कैसा पाथ ट्रेवल किया है या फिर हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट इज डिपेंड। इनको हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होगा? अब इसमें देखो, अगर हम इस हिट को लेकर चले कि हमें ये बताना हो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे है, मतलब जो हमारा स्टेट फंक्शन था वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब इक्वेशन आई थी उसमें, लेकिन इसमें हमारे पास जो स्टेट नॉन स्टेट फंक्शन होते हैं ये हमारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लिया अगर हम हीट को लेकर चले, अब हमें पता है क्योंकि ये पाथ पे भी डिपेंड कर रही है, मान लिया इस पे और इस पे है, तो हम सीधा इसका लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं सिंपल। अगर dq निकालेंगे तो सिंपल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे अगर हम इसका लाइन इंटीग्रल लेने लगे हीट का, जैसे dq है, ठीक है, अगर हम इसका हीट का लाइन इंटीग्रल लेने लगे हर एक पॉइंट पे, तो वो हमारे पास क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो हमारे पास एक
एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन नहीं आएगी। तो इसीलिए हमारे जो ये नॉन स्टेट फंक्शन होते हैं ये हमारे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करने के साथ साथ ये हमारे पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमारे पास अगर लाइन इंटीग्रल लेने लगे वर्क डन का या हीट का, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगी, जिससे हमारे पास क्या होगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉन स्टेट फंक्शन। अब हम देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स। अब आता है हमारे पास एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होती है। If total system is divided into two equal parts, then variables that exactly half are called extensive variable। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है 3D में। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये सिस्टम है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हमारे पास मान लिया इनकी एक्स वाई जेड, हमारे पास तीन इनकी इस तरीके से, क्योंकि 3D में। अब ये हो गई हमारे पास। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमने इसको दो एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इस सिस्टम को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड करें और जो वेरिएबल क्या हो दैट एग्जैक्टली हाफ, और जो वेरिएबल एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल। मतलब क्या होगा कि जो, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो इस डिवीजन पे डिपेंड कर रहे हो। अगर हम मान लिया हीट कैपेसिटी को देखो इसका एग्जांपल से देखते हैं। हीट कैपेसिटी हमें पता है कि वो हमारे पास सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है। जैसे ही सिस्टम का साइज को हम डिक्रीज या फिर इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ हीट कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। पहले सिस्टम कुछ था, लेकिन जैसे ही हमने सिस्टम को हाफ कर दिया तो क्या होगा, इसका साइज कम हो गया क्योंकि हमने सिस्टम को हाफ किया। जैसे ही इसका सिस्टम का साइज हाफ होगा वैसे हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी, मतलब हाफ होगी। तो उसी तरीके से जो इस डिवीजन पे डिपेंड करती है, यानी सिस्टम को हाफ करने पर अगर जो वेरिएबल खुद भी हाफ हो जाए तो वो हमारे क्या होंगे, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो इसके हमारे पास ये एग्जांपल है। ये जो हमारे एग्जांपल आते हैं, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, मास, वॉल्यूम, ये सारे हमारे पास जो है सिस्टम के साइज पर डिपेंड करेंगे। जैसे ही हम सिस्टम के साइज को हम कम या ज्यादा करेंगे, उसी तरीके से हर एक ये जो हमारी एक्सटेंसिव वेरिएबल है उनका साइज भी कम या ज्यादा होगा। तो इसको हाफ करने से इन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल। डेफिनेशन हमारी यही है कि अगर टोटल सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, देन वेरिएबल जो है एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे और उन वेरिएबल को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। उनके हमारे ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे इंटेंसिव वेरिएबल। देखो ये हमारे हैं इंटेंसिव वेरिएबल। अब देखो इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, द वेरिएबल दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन। अब जो अभी हमने डिवीजन किया था, जो हमारे पास 3D में आया था, अगर उसी सिस्टम को हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मान लिया उसी तरीके से हम टू इक्वल पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड कर दें, तो क्या हो, जो वेरिएबल इस डिवीजन पे डिपेंड ना करे वो हमारा क्या होंगे, दैट इज इंटेंसिव वेरिएबल। जैसे मान लिया हमने इसी तरीके से कर दिया। अब एक्सटेंसिव वेरिएबल तो हमारे हीट कैपेसिटी, और ये जैसे ही हम इस सिस्टम के साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे पास जो एक्सटेंसिव वेरिएबल थे उनका साइज भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे इस सिस्टम पे डिवीजन पे डिपेंड नहीं करते। हम इसको अगर डिवाइड कर भी देंगे तो जो ये हमारे इंटेंसिव वेरिएबल के एग्जांपल है, इन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको हाफ करने से। तो जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं इस डिवीजन के, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटेंसिव वेरिएबल। अब इसके एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। हम ऐसे भी मान सकते हैं कि प्रेशर अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो इनके प्रेशर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको हाफ भी कर दिया तो जितना प्रेशर मॉलिक्यूल का आपस में लग रहा था वह उतना ही लगेगा। उसी तरीके से टेम्परेचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो सारी हमारे इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं ये इस डिवीजन पे इंडिपेंडेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट आती है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, इज ए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल पीवीटी, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये अभी अभी हमने देखे थे, हमारे पास क्या थे, इंटेंसिव थे, जिन पे हमारे पास डिवीजन का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, इंडिपेंडेंट थे उस डिवीजन के। ये हमारे क्या थे, स्टेट इंटेंसिव वेरिएबल्स, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें क्या बताती है, इन तीनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन बताती है। अब ये जो रिलेशन होता है ये क्या करता है, दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए थे, अभी अभी हमने देखा था, जो इंटेंसिव वेरिएबल थे, ये जो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे 3 आए थे तो उनको 2 में रिड्यूस कर देगा। हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ स्टेट की। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होती है कि जो फंक्शन होता है तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हमारे पास 0 होता है। तो अगर हम फंक्शन, और हमें डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये क्या कर देती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 2 में रिड्यूस कर देती है। ये हमारे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये 2 में रिड्यूस कर देगी। अब 2 में कैसे, जैसे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ से अगर df निकालेंगे तो df बाई dt एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हम अगर टेम्परेचर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, अगर वॉल्यूम का करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो u और tv किया, तो यहाँ पे हमने प्रेशर, इसमें जो है प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो कर्ल u बाई कर्ल t एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कर्ल u बाई कर्ल v एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या करेगी, 3 टर्म से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उनसे 2 में रिड्यूस कर देगी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। और ये जो है ये किसी भी सिस्टम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एनी सिस्टम, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आती है वो पीवी माइनस का एनआरटी अगर हम निकालेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें कि हमारे पास इसका जो फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो पीवी माइनस का एनआरटी अगर 0 के इक्वल लिखें तो हमारे पास जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो डिराइव हो जाती है। तो यहाँ से हमारी जो है आइडियल गैस इक्वेशन भी आती है इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करके, क्योंकि इन तीनों का जो फंक्शन है वो 0 होता है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्टेट की, और ये 3 से 2 में रिड्यूस करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 में रिड्यूस हुई है और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन भी डिराइव होती है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बताया है, सबसे पहले हमने बताया स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, उसके बाद हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल, और ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सबसे पहले कि हमारा वर्क डन क्या होता है। वर्क डन में हमारे पास प्रोसेस आते हैं, वर्क डन का साइन कन्वेंशन हम लेते हैं। प्रोसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, फिर उस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।